747 वोटों की लीड मिल गई है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के अशोक पिंचा हैं, तीसरे नंबर पर आरएलपी के लालचंद मूंड यहां पर बने हुए हैं। हालांकि अब भी आपको बता दें 90,000 वोटों की मतगणना बाकी है, लेकिन 19,000 से ज्यादा वोटों की लगभग 20,000 वोटों की लीड यहां पर ले ली है कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने। अब ऐसे में तय माना जा रहा है कि अनिल शर्मा जो है वो इस सीट को निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कई राउंड की गिनती हो चुकी है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 90,000 वोटों की मतगणना बाकी रह गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। खाचरियावास जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। हाउस द जोश कैसा लग रहा है? सरदार शहर में जीत रहे हैं आप लोग एक तरफा, वो भी। बिल्कुल, राजस्थान में इस वक्त राहुल गांधी पदयात्रा पर है। उनके सून अच्छे हैं। जब वो खुद यहाँ पर है तब उनको जीत का तोहफा राजस्थान की जनता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है। और ये जो रिजल्ट आ रहा है ये पहले दिन से तय था, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े बड़े बड़बोले नेता हैं, ये सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौर साहब बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे। मैं और अशोक गहलोत जी जब गए थे वहां पर सरदार शहर उपचुनाव में, तो लोगों ने कहा कि वहां पे दोनों डायलॉग दे रहे थे कि हम कर्मचारियों की धुआं निकाल देंगे, हम किसानों का इलाज कर देंगे। किसानों ने, कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने एक बार फिर आप देखिए सरदार शहर में वैसे ही इनको हराया जैसे दरियावत और वल्लभ नगर में हराया था। इनको शर्म नहीं आती। राहुल गांधी से सवाल पूछे थे, देश सवाल पूछ रहा है पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, देश सवाल पूछ रहा है आटे पर टैक्स लगा दिया, आटे के बाद जब पराठा बन गया तो पराठे पर 18% टैक्स लगा दिया। देश समझता है। राजस्थान में कांग्रेस का इलेक्शन मैनेजमेंट और कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग इस वक्त बोल रही है। लोग जानते हैं, चाहे इलाज हो, चाहे किसान का बिजली का बिल हो, चाहे आम आदमी का बिजली का बिल हो, जहां पर आप मुझे ये बताइए 36 लाख घरों में जीरो बिल आ रहा हो, जहां पर 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही हो, जहां जनता ये मानती है कि सरकार मेरी चिंता करती है, वहां पर इनको ये गलतफहमी हो गई थी कि हम चुनाव जीत जाएंगे। अब ये जो सारा रिजल्ट आया है सरदार शहर का, इसने साबित कर दिया 2030 में भाजपा की पेटी पैक हो जाएगी। आप देख लेना, हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई ईमानदारी बोलती है, हमारी नीयत अच्छी है। खाचरियावास जी, ये जीत आपके विकास के कामों की जीत है कि सिंपैथी लहर है? क्योंकि भंवरलाल जी की एक अच्छी खासी पकड़ है उस क्षेत्र में। अब ऐसे क्यों ना कहा जाए कि उनका बनाया हुआ जो पूरा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जा रहा है? ये व्यक्ति विशेष की जीत है या फिर पूरी पार्टी के विकास कार्यों की जीत है? देखिए, एक बात मानकर चलिए जी, पूरी पार्टी की विकास कार्यों की जीत है। भंवरलाल जी शर्मा भी कांग्रेस के निशान पर जीते जी, तब भी वो इतने वोटों से खुद भी नहीं जीते। तो ये कहना कि दरियावत में भी कांग्रेस की जीती, बीजेपी तीसरे नंबर पर आई। वल्लभ नगर में मैं खुद चुनाव लड़ रहा था सारा, वहां पर चौथे नंबर पर बीजेपी गई, जमानत जब्त हो गई। वहां भी ये कह रहे थे हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, जब बीजेपी हारती है तो नकदों की तरह बड़े बड़े डायलॉग मारती है, झूठ बोलती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, ये बड़े बड़े बोलना बंद करके जब तक सच्चाई को, अच्छा आज भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अभी ट्वीट कर रहे हैं कि बस 2023 हम जीत लेंगे, 24 भी जीत लोगे। भैया, घमंड रावण का नहीं चला, भगवान राम आए, रावण को निपटा दिया। इतना घमंड मत करो, थोड़ा जमीन पर देखो, इसलिए ठोकर लग रही है, बार बार गिर रहे हो। इतना तो झूठे हैं, ये झूठ के जनरेटर हैं, इतने डायलॉग मारते हैं। राहुल गांधी जी के सबसे सवाल कर रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं पूरे देश में कि साहब ये पेट्रोल डीजल कर सस्ता करोगे? क्योंकि जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम थे $130 प्रति बैरल, आज तो क्रूड ऑयल $81 प्रति बैरल पर आ गया। तो तब पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, अब तो 50 रुपए लीटर कर दो। लेकिन तब टैक्स 2 रुपए लगता था। राजस्थान में 2014 में जितना टैक्स था बीजेपी के राज में, उतना ही टैक्स आज है राज्य का टैक्स। उसमें भी झूठ बोलते रहते हैं। तो झूठ ज्यादा नहीं चलता, लोगों के समझ में आ गई कि कांग्रेस काम करती है। नहीं, अब आप प्रताप जी, आप लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी देखा है कि आपके पैरेलल एक और यात्रा चल रही है, उसका नाम है जन आक्रोश। और जन आक्रोश यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं आपके रंग में भंग डालने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो नतीजे आ रहे हैं वो तो कुछ और कहानी बता रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा में इनके रथों को उल्टा कर दिया लोगों ने। भीड़ नहीं छूट रही, अकेला ड्राइवर घूम रहा है जिसको पैसे लेकर। कहाँ है जन आक्रोश? इनके उल्टा कर गया रथ। आप ये बताओ, हवा इनकी हवा खराब होगी जो जन आक्रोश के रथ निकाले हैं। लोग इनके रथ छूट नहीं रहे। राहुल गांधी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं पैदल, धक्के लग रहे हैं, वहां पे छूट रहे हैं, लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा है। इतना बड़ा जन समर्थन राहुल गांधी जी को, राजस्थान में सबसे ज्यादा भीड़ उनके साथ चल रही है, रिकॉर्ड भीड़ साथ चल रही है। इसलिए ये मानना कि इस वक्त जब हम बात कर रहे थे, इसमें कोई दौरा ही नहीं। हमारे पार्टी में
आपस में कितना भी कंपटीशन हो, लेकिन जब अशोक गहलोत जी हम लोग बैठे थे, जैसे सरदार साहब चुनाव की बात आई तो पूरा मैनेजमेंट तय किया गया किस किस को जाना है, कैसे कैसे लड़ना है। और चुनाव के मुद्दे पर पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, इस मामले में कोई कंपटीशन नहीं है। सबने तय कर लिया राहुल गांधी जी यात्रा में रहे कि चुनाव जीत के आना। हम लोगों ने सबने मिलकर जोड़ लगाया, उसी का परिणाम रहा कि चुनाव जीत कर आए। मैं इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत जी को, तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, कांग्रेस के राजस्थान के एक कार्यकर्ता को, राजस्थान की जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया। अनिल शर्मा चुनाव वहां जीत गए। इतना बड़ा अंतर है, अब वो कवर नहीं हो सकता। बीजेपी तो लड़ रही है इज्जत बचाने की। अब वो भगवान से रोज प्रार्थना कर रहे हैं। अभी बीजेपी के नेता का फोन है, उसने कहा यार हम तो प्रार्थना कर रहे हैं हम दूसरे नंबर पर कम से कम आ जाएं। ये लड़ रहे हैं वो, तो उनकी लड़ाई तो आरएलपी से चल रही है। कांग्रेस तो वन वे लेके जा रही है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। एक और गुड न्यूज मैं दे दूं आपको प्रताप जी, आप लोग हिमाचल में भी सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, बहुमत आ गया आपका। हिमाचल में सरकार बन रही है, आप आश्वस्त हैं? सरकार बन रही है और यहाँ पर भी हम चुनाव जीत रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने जो राहुल गांधी जी पदयात्रा पर निकले उसके रिजल्ट नजर आने लगे। एक चीज और मैं एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अभी राठौड़ जी का बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ दिख रही है वो भीड़ नहीं है, दरअसल वो मनरेगा के कर्मचारियों को सरकार जो है वो ड्यूटी लगा रही है, स्कूली बच्चों को बुला रही है। जन आक्रोश यात्रा जो है वो सफल हो रही है और आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा वो फ्लॉप हो रही है, इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए मनरेगा कर्मचारियों को लगा रहे हैं वहां पर। राजेंद्र राठौड़ साहब 6 फुट 2 इंच इनकी हाइट है, जितनी हाइट है उतनी ज्यादा झूठ बोलते हैं। अब वो 70 साल के हो रहे हैं, उनको झूठ बोलना कम करना चाहिए। मनरेगा का मजदूर क्यों नहीं आएगा राहुल गांधी की यात्रा में? क्या वो राजस्थान का वोटर नहीं है? क्या राजस्थान का निवासी नहीं है? क्या मजदूरों का हक नहीं है यात्रा का स्वागत करने का? सड़क पर हर आदमी खड़ा है, मनरेगा का मजदूर भी है, किसान भी है, व्यापारी भी है, कर्मचारी भी है, सेठ भी है, साहूकार भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। वो मजदूरों से इतनी नफरत क्यों करते हैं राठौड़ साहब? नरेगा का जो मजदूर है वो जानता है कि इसी राहुल गांधी ने नरेगा शुरू की थी, तो वो अपने नेता को देखने नहीं आएगा जिसने नरेगा शुरू की, वो देखने आ रहा है। वो फूड गारंटी कानून में जो 1 रुपए 2 रुपए किलो में गेहूं चालू किया, वही राहुल गांधी ने चालू किया था। उस राहुल गांधी को देखने नहीं आएगा, उस राहुल गांधी को देखने नहीं आएगा जिसने राइट टू एजुकेशन लागू किया, पूरे देश में गरीब के बच्चे को बड़ी स्कूल में एडमिशन। उस राहुल गांधी को देखने नहीं आएगा जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया। उस राहुल गांधी को देखने नहीं आएगा जो किसी से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, राफेल का मुद्दा उठाता है और आज भी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए सड़क पर निकला है। यदि मनरेगा का मजदूर आ रहा है तो मजदूर से इतनी नफरत क्यों राठौड़ साहब? शर्म नहीं आती राठौड़ साहब? लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं प्रताप जी, मैं देख रहा हूँ पुनिया जी भी लगातार अटैक कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। आप कांग्रेसी कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी के सामने, किसानों का कर्ज माफ करो जी। पुनिया जी नकटे हैं और नकटाई का कोई अंत नहीं है। क्या राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ पूरी बीजेपी से कि तुम्हारी नाक काट दी सरदार शहर की जनता ने। अब तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर दो, आटे और पराठे से टैक्स हटा लो, दाल चावल से टैक्स हटा लो। बीजेपी के लोगों शर्म लाज मर गई क्या? यदि कांग्रेस गलती करेगी तो लोग कांग्रेस से सवाल करेंगे, बीजेपी गलती करेगी तो बीजेपी से सवाल करेंगे। हमसे कोई सवाल करता है हम जवाब देते हैं कि बीजेपी वाले जवाब क्यों नहीं देते? आटे दाल चावल पर टैक्स लगाने का, पराठे पर टैक्स लगाने का, पेट्रोल डीजल की महंगाई का, पूरे देश से धोखा करने का, 15 लाख और अच्छे दिन का, नोटबंदी के बाद हालात सुधरने का। ये जवाब तो भाई साहब बीजेपी को देने पड़ेंगे। हमसे सवाल करोगे वो जवाब मैं दूंगा, मैं जवाब पूरी सरकार की तरफ से। मैं सरकार का एक मंत्री हूँ, भाजपा का और कांग्रेस का एक विधायक हूँ और भाजपा कोई भी सवाल उठाएगी तो उसके जवाब। प्रताप जी आप हमेशा बेबाक अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर आप इसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभी आरएलपी के बेनीवाल साहब जो है इस चुनाव में बहुत बेतुके बयान उन्होंने दिए, बहुत आक्रामक प्रचार उन्होंने किया। आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर आरएलपी और बीजेपी के साथ आ जाते हैं विधानसभा चुनाव में तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काफी हद तक वोट काटे हैं यहाँ पर बीजेपी के आरएलपी ने? ये जो बात बीजेपी कर रही है कि उनके वोट काट लिए बहाना बना के खुश हो रही है जी, तो मतलब बीजेपी की लीडरशिप खत्म होगी? मतलब सारा जाट वोट बीजेपी का ही था क्या? हमें तो कांग्रेस का नेता तो कहते हैं हमारा है, बीजेपी वाले कहते हैं हमारा, तो वे दोनों के हाथ से छिटक गया क्या? कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, कमाल कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने मेहनत करके अगले ने चुनाव लड़ा। चुनाव में किस ढंग से चुनाव लड़ा वो अगले की अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत शो की है। और कोई व्यक्ति यदि ताकत शो करता है तो वोट के रूप में वो दिखाई दे रही है, उसको स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी वाले हनुमान बेनीवाल के पीछे खड़े होकर अपनी नाक कटी हुई बचाना चाहते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी को नहीं हराया। बीजेपी के कर्मों ने, बीजेपी के पापों ने हराया बीजेपी को। हनुमान बेनीवाल बीजेपी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा, खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा था। मैं जानता हूँ हनुमान बेनीवाल को।
मतलब जिन चीजों को प्रताप जी, जिन चीजों को मुद्दा बनाया विपक्ष ने, बीजेपी ने, जैसे कि कहा गया कि भाई पार्टी दो धड़ों में बटी है, उन बयानों को लेकर खूब तूल पकड़ा। हम लोग लगातार डिबेट्स करते हैं, उसमें खूब खुलकर बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता आए उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं उस डैमेज कंट्रोल को दिखा दिया है जो आप लोग करने में कामयाब रहे हैं। देखिए, एक बात आप ध्यान रखना जी, मैं अशोक गहलोत जी से मैं भी नाराज हो सकता हूँ, वो मेरे नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं जी, कोई भी नाराज हो सकता है, लेकिन अशोक गहलोत की तारीफ करनी पड़ेगी। जब इलेक्शन आते हैं अशोक गहलोत जी सब नेताओं से बात करते हैं। उन्होंने मीटिंग की, मेरे से कहा और वहाँ इंतजारी करते रहे, बोले कुछ नहीं, साथ चलिए सरदार साहब, मुझे कहा आप अलग से जाके आइए, मैं अलग से भी जाके आया और मैं कुछ नहीं जानता, आपकी वहाँ डिमांड हो रही है, जाके बात कीजिए और ये मुद्दे इन लोगों ने उठाए बीजेपी वालों ने, इसका जवाब दीजिए। तो एक बात में तो तारीफ करनी पड़ेगी, जब चुनाव आते हैं तो अशोक गहलोत सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होकर जहां मैनेजमेंट की जरूरत होती है और मैनेजमेंट लागू करते हैं। राहुल गांधी के सूंड अच्छे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। राहुल गांधी का पगफेरा ये मान लेना, ये पद यात्रा सक्सेस हो गई। जहां राहुल गांधी राजस्थान में एक चुनाव हुआ, जब राजस्थान की वीरों की धरती पर मान, स्वाभिमान और भक्ति और शक्ति की धरती पर जब राहुल गांधी जी ने ये कहा जय सिया राम बोलना चाहिए बीजेपी को, उन्होंने साबित कर दिया कि बीजेपी को अब जय सिया राम बोलना पड़ेगा। और जब जय सिया राम का नाम लिया वैसे ही राजस्थान का रिजल्ट अच्छा गया, हम जीत गए। ये राहुल गांधी की अच्छी नीयत का नतीजा है कि जब राहुल गांधी खुद यहाँ पर है तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और बीजेपी की नाक काट दी। नड्डा जी आए, सीट कुर्सियां खाली पड़ी थी, फिर भी नकटे कह रहे नहीं साहब इसमें ऐसे हो गया वैसे हो गया। नड्डा को, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को राहुल गांधी जी की टक्कर में लाए। जन आक्रोश यात्रा इन्होंने निकाली, इनकी जन आक्रोश यात्रा की जनता ने हवा निकाल दी। इनके रथों को ले जाने के लिए इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जनता में जा रहे हैं। जाहिर तौर पर और ये नतीजे जो है ना प्रताप जी, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, जी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो सरदार शहर उपचुनाव का रण और कांग्रेस जो आश्वस्त अपनी जीत को लेकर लग रही थी